हेलो मोर भाई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लोग, अच्छी तरह से आप लोग होंगे। जानता हूँ कि जो आज का जो मौजूदा दौर चल रहा है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। तो मैं महेश आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक खास शो लेकर के आप लोगों के बीच आता हूँ प्रत्येक रविवार शाम के 4 बजे। जी हाँ, दिल की बात महेश के साथ। थोड़ा विलम्ब हुआ आने के, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तहे दिल से। जी हाँ, दिल की बात महेश के साथ प्रेजेंटेड बाय सैफरन हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और कह देना चाहता हूं आप सभी से कि राज खोल दो दिल के, राज खोल दो दिल के, जो दफन है ना जाने कब से। राज खोल दो दिल के, जो दफन दफन है ना जाने कब से। कह भी डालो अब तो दिल की बात महेश से। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा शो है जहां पर हम कुछ ऐसे मानवभावी लोगों से परिचित होते हैं जो अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि इतिहास गवाह है कि कम बांटने से ही कम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिल की बात वो बात होती है दोस्तों जो हमारे दिल के अंदर रहती है। लेकिन हेलो अंगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दिल की बात मैं इसके साथ एक ऐसा शो जहां पर हम वो बातें आप लोगों के साथ लोगों को रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि वो रिक्वेस्ट भेजें और अपने दिल की बात को हमारे साथ साझा करें, जिससे कि जितने भी मेरे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं प्लीज़ बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा। वेरी गुड इवनिंग मैथिली बाबू, आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। और प्लीज़ अपने दिल की बात को कहने के लिए आप रिक्वेस्ट भेजें। मैं चाहूंगा कि आप वन बाय वन अपने दिल की बात को शेयर करें। और जितनी भी जनता है, ओम साई राम, जय साई राम। राजवीर मान जी लिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस करने के लिए मैं समझता हूं दोस्तों इससे अच्छा मंच नहीं होगा। वो दिल की बात जो हमारे दिल के अंदर एक ऐसा घर बना लेती है जो हमें चिंतित और हमें विचलित कर देती है। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सबकी रिक्वेस्ट लूंगा। सुरेश भैया आपका स्वागत है, वंदन है, नमस्कार। तो कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ेंगी। देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारे आज हमारे साथ वो शेयर करेंगी। आंगा जी, हाँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है हेलो। आपका दिल की बात मैं इसके साथ हाँ। प्रेजेंटेड हाँ, बाय सुन पा सैफरन रही हूँ हॉस्पिटल आपको। प्राइवेट लिमिटेड। और नमस्ते मैं आपको। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे साथ अपने दिल की बात को साझा करने जा रही हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों को भी आप प्रेरित करेंगे कि जो हम अपने दिल के अंदर जज्बातों को कह नहीं पाते हैं, अपने जुबान पे ला नहीं पाते हैं, रहते तो हैं अक्सर कहने को, लेकिन तैयार नहीं होते। वो भी है। थैंक यू पहली बात तो कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि समटाइम्स वी ऑल नीड लिसनर, एंड अगर आप किसी की बात अच्छे से सुनते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यस, अगर दिल की बात पूछी जाए तो यस, बहुत सारी बातें दिल में होती है। और हमेशा हम वो कहना भी चाहते हैं, लेकिन शायद कभी वक्त नहीं साथ होता या कभी परिस्थितियां साथ नहीं दे पाती। वैसे तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं बहुत बातें करती हूँ। तो जी जी जी। वैसे तो मैं मेरे दिल की बातें बता देती हूँ, बोल देती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे भी दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने किसी से शेयर नहीं की है, एंड आज वो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी जरूर। क्योंकि जी समटाइम्स ना, हमें जो लोग पहचानते हैं उनसे ज्यादा हम, जो लोग हमें पहचानते तक नहीं है, उनसे अच्छे से ये दिल की बात बोल देते हैं। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमें जजमेंटल होने की डर नहीं होता है। मतलब यहाँ कोई जी हमें जज नहीं कर रहा होता कि मैं ऐसी हूँ या ऐसी जी नहीं हूँ। या अगर जी हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं ना, तो वो हमें बहुत बार जज कर देते हैं कि
तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसे नहीं बात कर सकती, या तुम ये नहीं कह सकती, तुम ऐसे कैसे कहोगी, या तुम ये कहोगी तो हमारा क्या होगा। ये वाली फीलिंग मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो मेरा नेचर बेसिकली मैं पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल करती हूँ, स्ट्रांग हूँ। लेकिन ऐसे कुछ फेजेस मेरे भी लाइफ में आते हैं कि आ चुके हैं कि जहाँ पे मैं सबसे वीक थी या सबसे कमजोर थी, जहाँ मैंने हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई वो सारी चीजें। शायद जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया कि मैं रो लूं। तो मुस्कुरा देती हूँ और बस जी रही हूँ। और यही बात आज शेयर करना चाहूंगी आपसे कि 3 साल पहले मेरे माय फादर पास्ड अवे। सो उसके बाद 3 दिन होने के बाद मैं रोई नहीं हूँ ज्यादा। तो मुझे चॉइस ही नहीं था कि मेरी फैमिली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे शोल्डर करना, और मेरी मम्मी, आई एम द ओनली जी। डॉटर। सो चॉइस ही नहीं था कि मैं रो लूं या टाइम वेस्ट करूं। ऐसे कुछ था ही नहीं, मैं मुझे टाइम ही नहीं था खुद की तरफ देखने के लिए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही थी और मैं बस चलती जा रही थी। और वही सफर आज तक है, 3 साल हो चुके हैं इस बात को अभी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ, मैं आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है जी। हाँ। तो 3 साल हो चुके हैं इस बात को। हाँ, अभी इसमें हो क्या गया है कि मेरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं ना, या मेरी फैमिली हो या मेरे फ्रेंड्स हो या वेल कोई भी है, जितने भी, तो उनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत सख्त हूँ। मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, ये सब मैंने हंसते हंसते कर लिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और सख्त हूँ, ऐसे लगता है सबको। बट बेसिकली जी। ऐसा नहीं है, मैं मेरे इमोशंस बस प्रैक्टिकली हैंडल कर लेती हूँ। मैं हूँ तो इमोशनल ही। तो ये बात है कि मैं अगर किसी से शेयर करने जाऊंगी ना ये बातें आज, तो मुझे मेरे जिंदगी में जितने भी लोग हैं वो यही कहेंगे कि यार तू कैसे ऐसे बात कर सकती है, तू तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तुम तो हमेशा लड़ती रहती हो, और तुम ऐसे इमोशनल होगी तो कैसे चलेगा। तो जी। जी। कभी कभी ना कोई समझाने की या कोई हमें आकर बताए कि तू क्या करे या क्या नहीं, इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हमें पता होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम कितनी देर तक किसी इमोशन को कंटिन्यू करें, ये भी हमें हमारी लिमिट्स पता होती है। एंड जस्ट वी ऑल नीड दैट कि मुझे अभी ये फील हो रहा है, बस सुन लो मेरी बात। ऐसे लगता है हमें कि लाइक ये है मेरे दिल में और तुम सुन लो, ये एक्सेप्ट कर लो। मैं रोते नहीं बैठने वाली, बस सुन लो एक बार कि ऐसे हो रहा है मेरे को। मुझे अंदर ये फीलिंग है, कहीं पे तो है कि मैं भूली नहीं हूँ, मैं बस याद नहीं करती। एंड माय फादर वाज मोस्ट क्लोज पर्सन टू मी टिल द डेथ, मतलब आज तक। मैं अगर किसी से इतनी क्लोज हूँ, दिल से कनेक्टेड हूँ, तो आज भी मैं उन्हीं से हूँ। मुझे आज भी अगर कोई बात करनी होती है, मेरी लाइफ के कोई डिसीजंस लेने होते हैं, तो मैं डायरी लेती हूँ, पेन लेती हूँ और ऊपर लिख देती हूँ कि डियर बाबा। मैं स्टार्टेड राइटिंग, टिल द डेट मुझे यही आदत है और मैं ये नहीं चेंज कर सकती आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने जैसे कहा कि मैं रोती नहीं हूँ ज्यादा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ ये सारी चीजें क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। और एट द एंड मम्मी घर पे अकेली होती है, अगर मैं रहूंगी तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो ये भी बात होती है कि मुझे उनको भी संभालना है और अच्छे से, बस ये सारी चीजें मैं करती तो हूँ। इसका एक है साइड की, मैंने बहुत सारा रोना अंदर अपने आप रखा है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अगर आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं आज बोल दूंगी कि जो है सो है। बस मुझे निकालनी है मेरी ये दिल की बातें किसी के सामने। तो तो फीलिंग मैं और बेटर मेरी है। जनता मैं और मेरी जनता भी जानना चाहेंगे अंगा जी कि नाउ यू फील हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप अपने जो हाँ, आपने अपनी फीलिंग बहुत आज अच्छा है। आप अपने देख सकते हो यस, मैं मतलब मेरे आंखों में टीयर्स तो है, लेकिन फेस पे स्माइल भी है क्योंकि और जी और मैं एक्चुअल जितने में मुझे बेटर फील हो रहा है कि जी इतने जितने भी दिनों मेरे बाद।
जी, हाँ प्लीज। हाँ, प्लीज आप आप कहिए। हाँ, ये है कि अगर हम कुछ चीजें दिल में अगर खुद बहुत टाइम तक दबा कर रखते हैं ना, तो मुझे इस चीज का जी, डर था कि कहीं मैं बर्स्ट ना हो जाऊं। और मैं ऐसे मोमेंट पे बर्स्ट नहीं होना चाहती जो मेरे शायद लाइफ का इम्पोर्टेंट समय हो। और ये कभी भी हो सकता है हमारे साथ। मैं फील कर सकती हूँ कि अंदर ही अंदर मुझे ये जो मैंने रखा है ना दबा के, किसी दिन अगर ब्लास्ट हो गया तो या तो उसका एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाऊंगी। ये दो पॉसिबिलिटीज है इस चीज के। तो इससे अंगा जी, अच्छा है कि आज पॉजिटिव वे में आज मैंने मैं यहाँ आपसे बोल दी ये बातें। नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पे आए और आपने वो बातें शेयर करी जो एक काफी लोग, मैं बताना चाहूंगा आपको, कि इंकरेज नहीं करते हैं। हमारा जो मकसद है शो का, यही मकसद है कि हाँ बात लेकर दिल में बैठा रहूं मैं कब तक, बात लेकर दिल में बैठा रहूं कब तक। ऐसा कौन सा दिन आएगा जब जज्बात को हूं मैं अपने 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 को अपने पास बिठाकर न जाने कब तक। ये लोगों हाँ। को समझना होगा। मैं बार बार शो पे कहता हूँ, आप मेरे यहाँ शो पे आए हैं, उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि यार, जब एक बंद दीवार, जो चार दीवारी होती हैं, वहां पे जब एक व्यक्ति हैंग हो रहा होता है फैन से, तब उस वक्त कोई व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं आता है। जब हाँ। वो चला जाता है, तब उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। शायद मैं गलत नहीं हूँ। बस उसी प्रेरणा के भाव को लेकर के मैंने ये सोचा कि दिल की बात को अगर हम एक दूसरे से एक्सप्रेस करेंगे, तो यस। डिप्रेशन में व्यक्ति नहीं जाएगा, यस। कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो वो डिप्रेशन में उठा लेता है। ये मेरे शो का एक मेन मकसद है, और ये सभी के लिए है मंच। वो आप आए और अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस करें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा नहीं, अभी तो सब जगत का, जितने भी प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि प्लीज, जिंदगी बहुत कीमती है और उस जिंदगी को समझना पड़ेगा। हमें अहंकार को दरकिनार करके हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं सिर्फ आपको और आप यस। जितने भी लिसनर मेरे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि प्लीज, किसी का मजाक ना उड़ाएं, और अपने दिल की बात को कहने के लिए आप आए, आगे आए, और ऐसा एक व्यक्ति चुने जो आप उस पर ट्रस्ट करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो कि अगर वो कहे ना कि यार वाह यार, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो अमर जी, आई और रियली यू नो थैंक्स टू। व्हाट, और और कभी दूसरी जिंदगी में एक बात है। आंखों में आंसू मत लाइएगा। हाँ, और वो तो है, मैं हमेशा ही प्लीज, मुस्कुराती रहती हूँ। बस ये बहुत अगर अच्छे लग रहे मुझे हैं आप। कभी इतने दिनों बाद अगर मौका मिला है तो कभी कभी पता है हमें रोना भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि शायद जी, कुछ लोगों को रोने की भी चॉइस नहीं होती है। जी, ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर आपको फील हो रहा है ना, तो जब आपको रोने का मन करे तब रोना आना चाहिए। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ। आपके इमोशंस अगर जिस वक्त आपको जो आपके लिए फील दो हो रहा है शब्द ना, आप कहना चाहूंगा। फील कर पाओ। आपके लिए दो शब्द हाँ। कहना चाहूंगा, और ये शब्द उनके लिए हैं जो आपके चाहने वाले हैं। आपके उन यस। चाहने वालों की तरफ से दो शब्द हैं कि हम तेरा ताउम्र, हम तेरा ताउम्र इस्तकबाल करेंगे, हम तेरा ताउम्र इस्तकबाल करेंगे, रोशनी में तू खूब चमके। बस यही दुआ रब से करें। थैंक यू सो यूं ही मच। मुस्कुराती रहें, खुश रहें, थैंक यू। आबाद रहें। और प्लीज, जो हमने मुहिम छेड़ी है, और मैं हाँ। शुक्रगुजार हूँ महेश आपका कि मेरे शो पे आप आए और आपने मेरे शो की गरिमा को चार चांद लगा दिए। ये बात कह करके कि बाकी लोगों में भी ये मैसेज जाए कि अपने आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप नहीं कर पाएंगे, अंदर अंदर वो एक ऐसा बन जाएगा ना कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा, और मैं कहता भी हूँ हर बार कि प्रॉब्लम से कहीं ही सोल्यूशन छुपा रहता है। तो समझना पड़ेगा व्यक्ति विशेष को। और कुछ और कहना एक चाहते बात है सर, एक कहना चाहूंगी कि आपको मतलब मेरा नेचर, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ बहुत ज्यादा। तो मेरे जिंदगी में जितने भी लोग हैं ना, फैमिली से लेके फ्रेंड्स तक, वो हैं? सारे मुझसे आके सारी बातें शेयर कर देते हैं। एंड आई एम वेरी गुड लिसनर। मैं 2 घंटे बोलो, आप 3 घंटे बोलो, आप मैं सुनूंगी आपका पूरे अच्छे से।
देन मैं थैंक अगर यू। हो सके तो सजेशन भी देती हूँ, या ना हो सके तो मैं सुन लेती हूँ बस। हाँ ठीक है, तुझे लग रहा है ना, तो एक्सप्रेस कर दे, मैं समझ सकती हूँ बस। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सबकी सुनते हैं, लेकिन हमारे सुनने के लिए शायद ऐसे किसी शो की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ है मेरे साथ ये एक्सपीरियंस। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बस मच आंगा ये जी। बात है हमेशा जो मुझे कीप बहुत स्माइल सालों ऑलवेज, से। बी पॉजिटिव। यस, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। और बाकी लिसनर को भी कहना चाहूंगा, आप इस अंत तक रहेगा हमारे साथ, कि जो भी अपने दिल की बात को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी महेश के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप आए इस मंच पर, और ये मंच आपका है। और मैं आपकी रिक्वेस्ट का वेट कर रहा हूँ। बीच बीच में रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो मैं आगा जी से ठीक है, आप चलिए। कुछ और कहना चाहेंगे आगा जी? नहीं सर। एंड आई थैंक यू सो मच। जस्ट वंस अगेन आई रियली वांट टू थैंक यू। एंड ये इस चीज से शायद मुझे और ज्यादा हिम्मत मिलेगी आगे की जर्नी तय करने के लिए। मेरे जो बिल्कुल प्लान, बिल्कुल, हम आप उनमें बिल्कुल और ज्यादा हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट वर्क करेंगे कर सकूंगी। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड कीप द गुड वर्क गोइंग। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, बाय बाय। शुभकामनाएं है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। बाय। दोस्तों, जज्बात जो दिल में रहते हैं, हम क्यों नहीं दिल से कह पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा सबसे, दिल की बात इसके साथ आप क्यों नहीं कर पाते। दिस इज योर शो, और मैं आपका होस्ट कम दोस्त आप सबसे आग्रह करूंगा। बीच बीच में रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो अभी जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे साथ, वो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें, और मुझे उनकी रिक्वेस्ट का इंतजार है। कितनी अच्छी बात बताई अंगा जी ने, वो बातें एक्सप्रेस की जो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं की थी, और आज उन्हें जो एक रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा, इससे बेहतर तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझसे बेहतर तो वही बयां कर पाएंगी कि आज वो कैसा रिलैक्स फील कर रही हैं। और बीच बीच में कमेंट्स भी आ रहे थे आप लोगों के, मैं पढ़ नहीं पाया। तो बचपन से लम्हेर, आज चैनल को वास्तविक सितारा मिल गया, और मुझे लगा कि यह चैनल बनाना सार्थक बन गया। शानदार प्रदर्शन, रियली थैंक्स टू यू। और बहुत ही अच्छा मैसेज है, और मैं समझता हूँ ये मैसेज सभी लोगों तक जाए। और राजवीर मान जी ने भी लिखा, अच्छा लगा बहन जी आपकी दिल की बात सुन के। काफी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे दोस्तों। वो मस्त बोलती थी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये शो अगर है तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, और अगर मैं शो में हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई रोली। तो फिर से मैं आप सभी का मैम बहुत स्वागत है। नमस्कार कुंदन, गुड अभिनंदन। इवनिंग। गुड इवनिंग सारे दर्शकों को, गुड इवनिंग। हैप्पी संडे कैसे हैं? वीकेंड। बस मजे में। अबू जी, आई वांट टू ज्वाइन। यस सर, यू कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। आप बस थोड़ी देर में मैं आपकी रिक्वेस्ट लूंगा, तो प्लीज आप अंत तक रहेगा। जितने भी मेरे लिसनर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दिल की बात को शेयर करना चाहते हैं, और मैसेजेस लोगों को भेजना चाहते हैं, तो प्लीज प्रोग्राम के अंत तक रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम मैम को सुनते हैं। मैम प्लीज। अब आप पहले ही बता दिया, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ। आपने पहले ही बता और दिया कि अंदर अंदर ही घुट के रहेंगे तो एक नासूर से बन जी जाता है। कुछ भी टॉपिक जो होगा, जी अपनी जो प्रॉब्लम्स होगी, तो एक्सप्लोर करने से ही वो बहुत अच्छी बात है, आप तक पहुंच जाएगी। और तो आज है, अभी जो मतलब बात की थी उन लेडी ने बहुत जी, अच्छा मैं बता। मैम के बाद एक्सेप्ट करूंगा। जी, दिल की प्लीज बात बैक। बताओ। यदि आपके पास कुछ वक्त नहीं है, ये नहीं तो कहीं खेतों में जाके जोर से चिल्लाओ, खाली जगह पे जाके, जी तो अंदर का जो तूफान है वो बाहर आ जाएगा कम से कम। और जैसे आपसे शेयर कर रहे हैं, ये आप अच्छा गोल्डन रूल जैसे बोलते हैं ना, इस टाइप में निकला है आपका जी प्रोग्राम। अंदर जी जी अंदर घुटन से तो सच्ची में नासूर सी बन जाती है कोई भी चीज। डेड सेल्स को आप लोग जी आह्वान दे रहे हो, जो भी मतलब सोच विचार कर रहे हो आप लोग अंदर अंदर ही घुट के। तो ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन का जो दिया है, प्लान बनाया है, इससे प्रजा बहुत मतलब लाइट वेट हो जाएगी इससे। तो आज एक पोएम के हिसाब से मैं बताऊंगी। मतलब हमेशा यही मत सोचना कि मैं किसी में कड़वाहट ला रही हूँ या फिर कैसे। ज्यादा मिठास भी कभी कभी इंसान के दिलों में, दिमाग में, शरीर में कड़वाहट से पैदा कर देती है। अति जी मिठास, बहुत प्रेम,
या बहुत किसी पे ज्यादा प्रीति जो बोलते हैं, तो सबके लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ता है और सावधान भी रहना पड़ता है। अब ये नहीं कहना कि हम बिल्कुल। डराते हैं कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर फैक्ट इज फैक्ट, ये अपन सब रईस लोगों को तो पता है। गरीबों तक बात जाना यही अपना मेन, हमारा तो थीम यही है, एम भी यही है कि गली गलियों में गरीबों तक ये बातें पहुंचे जो मतलब अनपढ़ लोग हैं से। अब एक पोएम लिखी मैंने, मिठास जी। मधुर, संतुलन करना पड़ता है हर चीज को अपने, मतलब इवन अप्स एंड डाउन्स भी जो लाइफ में है। जी। गीत मधुर, पुष्पों में भवनों के गीत भी मधुर, उनका आलाप मधुर। शहद मधुर है, पराग मधुर, पुष्पों में महक लाए। गन्नों का रस भी मधुर, मदरा तो पूछो ना मधुराति मधुर। मदरा तो पूछो ना मधुराति मधुर। फलों के जी। स्वाद मधुर, बातों के अंदाज मधुर। चीनी संग चाय भी मधुर, मैं व्यूअर से वाणी कहना मधुर। चाहूंगा, प्लीज अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स भी लिखे मैम के लिए। जी। वाणी मधुर, रूप मधुर, पर हे जी। मानव, मधुमेह वो नहीं मधुर। मधुमेह की जो बीमारी है वो नहीं मधुर है, बाकी सब मधुर है। अति जी। मिठास भी कड़वाहट लाए, जीना कहीं दुश्वार न हो जाए। अति मिठास भी जी। कड़वाहट लाती है, जीना कहीं दुश्वार न हो जाए। बड़े बड़ों को भी लपेट मधुर जाल में। अभी अच्छी किसी की सुंदरता देख के भी कोई कोई फेंट हो जाते भाई, वो भी कड़वाहट लाती है कभी कभी, ऐसी भी बात है। बड़ों बड़ों को भी लपेट मधुर जाल में, मधुमेह बन, अति मिठास के नजारे, घाव जी। तेरे नहीं भरने वाले। अति मिठास के नजारे भी तेरे घाव नहीं भरने वाले। ये जो सोचे जिस वे में, वो उधर तक भी जाती है बात। सोच विचार की जी। धारा बदले, जीने के जी। रूप रंग बदले। बहुत खूब। मधुमेह जैसे स्वीटनेस ज्यादा हो जाए बॉडी में, किसी के प्रति प्रीत भी ज्यादा हो जाए। अब ये तो मिठाइयों की बात आती है, सो उसके कारण भी वो खाद धारा बदल जाती है जीने की, लाइफस्टाइल। इसके पीछे में 4-5 आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, तो समझने वालों को इशारे बहुत मिल जाएंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल। जीने के देखिए, रूप रंग मधुरता बदले, का एक जो लाल स्वरूप रंग है। के मधुर के प्याले, कहीं खिलवाड़ जी। न कर ले इसके पहले, जीवन शैली तू संभाल ले। बहुत खूब। ओके, यार यार, मिठास पे जरा बात हो गई, हमेशा कड़वा कड़वा बोलते हैं ना अपन लोग। अब देखिए, तो इसका मैं बता रही थी कि इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आजकल के जो खाने पीने का सब अपन का सिस्टम भी है, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। पुराने जमाने के जो खाने पीने के चाल चलन वगैरह सब थे, तो इससे मैं देख रही, हम क्लिनिक जब जाते थे, मतलब जी। शुगर और मतलब ये जैगरी वगैरह सब कंट्रोल में रखो अपने बॉडी में, क्योंकि इससे सेल्स अपने अंदर 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 खा जाते हो। व्हाइट ब्लड सेल्स को आप लोग आहार दे रहे हो। जी। जी। तो एक रोड साइड हम देखे थे, एक लेडी बैठी थी, पूरे रिकेट्स से हाई डायबिटिक पेशेंट, पूरे उसके कीड़े पड़े हुए थे पैर में। तो अब जी। उसको रोज हम आते जाते देखते थे तो वो भी स्माइल करती थी। और जब हम एक जी। दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग उधर क्लिनिक साइड गए, तो सीधे क्लिनिक के पास आके पहुंच गए। ओके, जी। वहां के पता चला कि हम जब रिक्शा उतर के देखने लगे तो सारे औरों की, मतलब आदमियों की भीड़ लगी थी। मतलब शर्म की बात भी है, एक तो देखने को दया भी आती है, पर मजबूर इंसान को थोड़ा हाथ बटा के सब लोग, हेल्पिंग टेंडेंसी भी बहुत होना चाहिए। सारे जेंट्स बिल्कुल। खड़े वहां पे देख रहे हैं, और सारी बाइसिकल्स उसने, वो जो औरत थी 30-35 साल की, हट्टी कट्टी गोरी बिल्कुल चिट्टी, पूरा कीड़ों से भर गया था उसका पैर, डायबिटीज के कारण। तो सारे उसने साइकिल स्कूटर सब धक्का दे के गिरा दी थी उसने नीचे, उसके अंदर की जो मतलब बाधा थी। तो हमने कहा कि कम से कम इतने लोग देख के उसका तमाशा बना रहे हो, किसी को ये नहीं लगा कि इतने सारे बैनर्स ऊपर बंधे हुए हैं, एड्स, शॉप्स है, क्लिनिक्स है, ये है वो है, सब अंदर रहते, अपने अपने अंदाज से उन्होंने बैनर से बांधे। कोई तो एक हाथ खींच के उसके शरीर पे डाल देता है, भाई ऐसे देख रहे हो आप, क्या जी। किसी को कम से कम 10 रुपए देकर उसको ऑटो रिक्शा में भेजो। पड़ोस में ये था मैंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और पता चला वहां पे जब हमने दे दिए 10 रुपए और किसी ने ले जाके उसको छोड़ दिया, 15 दिन बाद वो हट्टी कट्टी बिल्कुल साफ होके निकली वो हॉस्पिटल से। मतलब कि कहने वाला नहीं है, तमाशा बना देती है दुनिया इन लोगों का। और एक हमारी बहुत पास के, वेरी नियर एंड डियर, उनको बेटे बहू का बहुत बिल्कुल प्यार नहीं मिला। वो हमेशा बहुत फुल डायबिटिक पेशेंट, अच्छी हाइट वेट गोरी चिट्टी सी बिल्कुल, उसका प्यार इतना है मधुर, मतलब माँ का प्यार भी इतना प्रेम स्वीट रहता है ना। हमेशा वो जब बेटा दिखता भी नहीं है, तो भी रोज उसके लिए इतनी मिठाई उठा के ऊपर रखती थी, मेरा बेटा आएगा खाएगा, मेरा बेटा आएगा खाएगा। जी। और इतनी दर्दनाक बात होती है, वो अपने माँ से, 70 साल की लेडी 90 साल की माँ से 2,000 रुपए मांगती है, और उसको दबा के रखती है कि कहीं उसका भी बेटा नहीं आ पाया तो मिशन में रखना है, तो कुछ के लिए काम आएगा उसके दान संस्कार के लिए। तो इतना दुख की बात होती है, इतना पूंजी सब जमा करके बड़े लोग इतना उन लोग पोषण करते हैं, तो कुछ तो फर्ज बनता है उन लोगों का।
उनको ट्रीट कराओ, नहीं तो देखो भैया घर में फैमिलीज में कुछ मैटर्स हैं तो फिर जेंट्स जाके थोड़ा हाल चाल पूछ के तो आ सकते हैं उनसे। ये एक मेरे दिल की जी बात है बहुत, ये मतलब लोग सोचना भी चाहिए। अच्छा आप देखिए, हमारे और भी रिश्तेदारी हैं, 350 450 तो डायबिटीज चला जाता है और मीठा से पीछा नहीं छूटता उनका। मॉर्निंग लो तब से पूरा मीठा मीठा मीठा, और हालत ये हो जाती गिर जाते हैं तो ना बेटा है बहू है ना सब, अपने आप कोई उठाने वाला भी नहीं है। तो ऐसा अपने आप जी खुद के केयर भी लेना सीखे ना ऐसे इंसान के। अब शराबी लोगों का बहुत हमारे पीछे ही देखते हैं, इतने वो नाले में गिर जाते हैं लोग, नाले में कोई उठाने वाला नहीं, कुछ मर रहे हैं कोई लोग तो कोई उठा इतनी वर्स्ट हालत होती है उन लोगों की। तो ये सब अपन के अपनी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, घर वाले लेडीज भी थोड़ा ध्यान दे हस्बैंड्स पे कि भाई ऐसा है कंट्रोल करो थोड़ा, मतलब प्यार से बोले तो सुनेंगे, ये तो जिद पे उतर आता है इंसान से। अब बिल्कुल। हमारे फादर के फ्रेंड का बताती हूँ। हम्म, सुबह से उनका टाइम टेबल पूछे डॉक्टर ने, लाखों खर्च कर दिए उन्होंने पैसे, किस पे? सेम जी जस्ट डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी पे। कहाँ कहाँ के जी डॉक्टर्स को दिखाया, जब लिमिट्स हो गई तो हमारे फादर के पास है तो बोले मेड्रास ले जाओ, वहां एक फलाना आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये दिखाओ। हम्म, और वहां वैसा पता चला कि उन्होंने क्या किया है, पूरे मॉर्निंग से उसका पूरा टाइम टेबल देख लिया उन्होंने, क्या क्या खाते हो। जी सो जब से आंख खुली वो मिठाई का नाम ले रहा है पूरा रात तक सोने तक। तो डॉक्टर हम्म, सब बंद कर रखे डाइटिंग का। जोंक होती, जोंक सुने आपने? जोंक, जी जी हाँ जी हाँ जी। है ना? वो जोंक्स लाके उन्होंने सब उनके जितने जितने नीले मार्क्स थे बॉडी पे, सब पे उनको टिका दिए। तो हुआ ये कि इतना मतलब वो नासूर सा बन गया था विष जैसा, कि वो पूरे जोंक जी आके वो नीचे गिर पड़े, उसका पूरा ब्लड वगैरह सब करके वो मर गए, और ये इंसान ठीक हो गया। उसका बाद बहुत साल जिया बिना किसी कंप्लेंट के, किसी प्रॉब्लम के। तो मीठा भी बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसा, और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं, भी कुछ घाव भी हो जाते जल्दी भरते नहीं है। तो इसका जी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए प्रजा जरा, तो उनको भी कोई जी बताने वाला, ज्ञानोदय करने वाला होना चाहिए। अब इससे शुगर और जैगरी में, जैगरी को जरा प्रायोरिटी दे सकते हैं अपन लोग। बस इतना तो आज मैं ये बताऊंगी, ड्रिंक्स थोड़ा कंट्रोल में रखिए सब लोग थोड़ा और ड्राई फ्रूट्स जो है सबसे बेटर है, बेस्ट है। ये गरीब लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए आज, क्योंकि वही लोग ज्यादा पियक्कड़ लोग हैं बहुत ही। ये वर्कर्स जो है अपन करते हैं, श्रमिक लोग, कार्मिक जी लोग, वो थकान मिटाने मिटाने के लिए डे हो जाता है उन लोगों का, बहुत ओवर लिमिट हो जाती है ना। तो शुगर में बदल रहा है सब। तो इसका ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का। अब नेक्स्ट टाइम से हम हेल्थ इश्यू पे नहीं देंगे कुछ भी बिल्कुल। और बात करते हैं। बस आज के लिए इतना काफी है, बातें बहुत पहुंचे हद बहुत तक। शुक्रिया। अधिक बहुत मिठास भी कड़वाहट लगती है, और जी बहुत जीना नासुर हो जाता है मतलब उनका। तो बहुत बी बहुत शुक्रिया केयरफुल। मैम। और एक एक लेडी माँ बुढ़िया है, उसको एक कमरे में रखे है, जब मतलब जी डायबिटीज की कहाँ वो बीमारी लग जाए करके, बेटे बहू है उसको लाठी से दूर से जाके उसको धक्का दे के देखते हैं कि बची है कि नहीं बची है, इधर उधर देख के हमारे फादर के कदमों में आकर उसने प्राण छोड़ी। हमारे पापा जी जाके बैठे उनके पास, प्यार से बातें की, लास्ट में मतलब उनके चरणों में उन्होंने अपनी सांस छोड़ दी। इतने इतने नमूने मिलते हैं अपन को डायबिटीज के। तो हेल्थ इज वेल्थ है, सब लोग अच्छे से केयर लो। शुगर वादी किसी के पास भी ना आने पाए, बस बहुत बुरी हो तो जी आज के लिए बस। बस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो हाँ, मच। जब भी आप आते हैं प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं, और जी आप जब भी प्रेरणा देते हैं वो प्रेरणा हमारे लिए वो एक आशीर्वादी रूपी है। और उसका मैं और मेरी जनता आपका हमेशा आदर सम्मान करते हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस भी आ रहे थे, बीच में मैं पढ़ नहीं पाया था, तो थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम। आप प्लीज अंत तक रहिएगा। ओके ओके राइट, आप डिस्कनेक्ट कर थैंक यू। लीजिए। ओके वेलकम। तो यहाँ मिठास से मतलब था कि व्यक्ति विशेष को इतना मीठा अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए जितना कि वो है नहीं। अब जो भी काम करें उसको निष्ठा प्रेम भाव से करें। और मानवता यही सिखाती है दोस्तों कि आप एक दूसरे के काम भी आए, जैसा मैम ने पूरे वृतांत में सुनाया। थैंक यू सो मच। यहाँ नमिता जी की भी रिक्वेस्ट थी, और पर्व जी से उम्मीद करूंगा कि हमें फिर से रिक्वेस्ट भेजें। नमिता जी बहुत बहुत गुड इवनिंग सर। स्वागत करता हूँ। कैसी हैं गुड आप? इवनिंग सर। बहुत बढ़िया, मैं और बताइए। जी।
आशीर्वाद है आप सबका। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे इस कोरोना जी काल जी। में। और बताऊंगा प्रोग्राम के अंत में तो कोरोना काल के कितने फायदे हुए। एक फायदा ये हुआ कि आपका स्कूल शुरू हो गया। जी जी प्लीज, आज हमारे दर्शकों को क्या शेयर करेंगे आप? सर मैं ये बात ही कहना चाहूंगी कि जैसे आपका ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा बोलने में मुझे पहले हेजिटेशन होती थी, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। नहीं, जैसे बिल्कुल भी मैंने, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको। जी पहले मुझे बिल्कुल भी बहुत नहीं होनी होती थी, चाहिए लेकिन मैं आपके। ग्रेटफुल हूँ आपके शो की वजह से मैं कोशिश तो करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस देखिए ये है मैं भी कि तो अपने, बोलता हूँ, मुझे तो हेजिटेशन नहीं होती है। सर आपकी बात अलग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा ना सोचें। प्लीज हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल की बात के माध्यम से? आज मेरा मैसेज यही है कि अपनी किसी भी बात को मन में ना रखें। जैसे अभी पूजा जी ने कहा था कि जैसे जी। उनको कहा था कि रोना भी कई बार होता है कि वो रोना भी चाहते हैं तो नहीं रो सकते, तो मैं भी यही कहना मेरी आंखें भी नमी चाहूँ, हो गई थी। जी। कोई भी इमोशन हो तो कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। यदि आप किसी से शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, लिख सकते हैं जी तो लिखिए, लेकिन कहिए जरूर, बिल्कुल। चाहे कोई किसी भी एज का हो। तो मेरा आज यही मैसेज है सबके लिए कि अपने मन की जी बात को कम से कम शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या किस चीज को लेकर जी के फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, एनीथिंग। जी, यही हमारे बस प्रोग्राम आज का में, उद्देश्य है। यही यस हमारे यस। प्रोग्राम का उद्देश्य भी है, और हम हमारा सबको ये मैसेज भी जाना चाहिए, हर व्यक्ति जी विशेष जी। को कि अपनी बात दिल में ना रखें, वो शेयर जरूर करें। जैसे ये साल हमारा अब खत्म होने वाला है, अच्छा जी नहीं रहा किसी के लिए, लेकिन ये है कि सब लोगों को अपना शेयर करना चाहिए। ठीक है, जो भी रहा आप आगे कोशिश करें कि ये किसी तरह से ये खत्म हो, जो भी बीमारी है। ठीक है, तो नई होप, नई उम्मीदों के साथ सब लोग नए नए साल का स्वागत करें और अपनी बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाए रखें, ताकि आगे आने वाले जो भी कुछ काम करें वो सही से हो। बिल्कुल। बस बस ये कहना था, बी पॉजिटिव। तो सविता मैम की ये शुभकामनाएं मैं चाहता हूँ कि प्रकाशमय होकर के पूरे जगत को जाए। और जो काल जा रहा है, ये अब जो आने वाला जो काल है, उसके लिए बहुत सारा शुभ संदेश मैम की तरफ से सभी सभी जन को उन्होंने मैसेज दिया है। तो थैंक यू सो मच नमिता जी, आप बने रहिएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपका है। नमस्कार महेश जी, नमस्कार गौरव त्यागी जी, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खास शो में। जी हाँ, दिल की बात महेश के साथ, प्रेजेंटेड बाय सैफरन हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो काफी काफी अच्छे सुंदर सुंदर मैसेजेस जो मैं पढ़ नहीं पाया था, शायद अब वक्त मिला है, जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है तो मैं पढ़ लेता हूँ। करण जी लिख रहे हैं, बोलने से इंसान का मन शांत होता है। जी हाँ, बिल्कुल शांत होता है। और राजवीर मान जी ने लिखा था, अकेले में जीना माना सजा बहुत है, मगर अकेले जीने का मजा भी बहुत है। इस दुनिया में सबकी दिल की बात नहीं करते, किसी के पास झूठ बोलने की अदा बहुत है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो लोग अपने दिल की बात को शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, वो प्रोग्राम में प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। मुझे उनकी रिक्वेस्ट का इंतजार है। इससे पहले पारू जी रिक्वेस्ट भेज रहे थे। जानेंगे पारू जी उन्हीं की दिल की बात, उन्हीं की जुबानी। यहाँ मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है उनको अपने भी यहाँ पर। तो जनता प्लीज प्रोग्राम के अंत तक रहिएगा, जाइएगा नहीं। बहुत ही प्रेरणादायक प्रोग्राम है हमारा। और साथ साथ कमेंट्स में लिख करके बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है।
और अपने कमेंट्स हमें लगातार भेजते रहें। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है करुण जी को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 शब्द आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, मोटिवेशनल है और नॉट एबल टू जॉइन, एनीवे नो प्रॉब्लम। पर जी नॉट एबल टू जॉइन, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो यहाँ पे 2 शब्द कहना चाहूँगा, मैं आप सबके बीच रखना चाहूँगा। इच्छाओं का समापन, इच्छाओं का कर समापन, दें विराम आकांक्षाओं को। इच्छाओं का कर समापन, दें विराम आकांक्षाओं को, करके देखो मिलेगा चैन, मिलेगी राहत हर दिल को। तो दोस्तों, जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, मैं समझता हूँ कि ज्यादा इच्छा व्यक्ति जिसको नहीं रखनी चाहिए, उतनी रखनी चाहिए जितनी कि वो पूरी कर सके। और रहा सवाल दिल की बात का, तो दोस्तों हमारा ये वो शो है जहाँ पर आपको प्रेरित करता है कि आप अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करें। राजवीर मान जी, आजकल अपना कोई खास नहीं है, कैसे कहूँ दिल की बात जब दिल ही अपने पास नहीं है। क्या बात है। मैं चाहूंगा राजवीर जी, आप हमारे शो में आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें और प्लीज मेरे साथ लाइव आए। और ऐसी क्या नाराजगी है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं प्रोग्राम में तो आप हैं ही, लाइव देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट भेजें। अगर नहीं भेज पा रहे हैं तो मैं आपको अपने बिहाफ पे लाइव ले लेता हूँ। और प्लीज आप शेयर जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा जब आप अपने दिल की बात हमारे साथ साझा करेंगे और मेरे दर्शकों तक आपकी बात जाएगी। राजवीर मान जी, बहुत गहराई है आपके शब्दों में कि वाकई में बहुत गहराई है। आजकल अपना कोई खास नहीं है, कैसे कहूँ दिल की बात जब दिल ही अपने पास है। सुन रहा हूँ भाई, मगर मिल नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वक्त मिलेगा तो मिलेंगे भी। प्लीज अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में कमेंट्स के द्वारा भेजते रहें। थैंक यू सो मच नमिता जी। मैं आप लोगों को कुछ अपने जज्बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तब तक प्रोग्राम में अगर कोई शिरकत करता है, अपनी बात को रखना चाहता है इसी बात के माध्यम से, मैं मेरे कल को हमेशा याद करता हूँ। मैं मेरे कल को हमेशा याद करता हूँ, उस वक्त जब मैं तन्हा होता हूँ। उस वक्त जब मैं तन्हा होता हूँ, भूला नहीं हूं मैं, भूला नहीं हूं मैं अपने कल को, ये बात सबसे कहता हूँ। भूला नहीं हूं मैं अपने कल को, ये बात सबसे कहता हूँ। बीते हुए कल को याद करके अपनी औकात में रहता हूँ। बीते हुए कल को याद करके मैं अपनी औकात में रहता हूँ। यारों में बीते हुए कल की बेहद कद्र करता हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति विशेष को अपने बीते हुए कल को नहीं भूलना चाहिए। और खासकर इतना रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि प्लीज अपने जो दिल की जो बात है, जिसको आप अपना मतलब वेल विशर मानते हैं और अपना खास मानते हैं, अपने दिल की बात को दोस्तों दिल में ना रखें। दिल को अपनी दिल की बात को ना रखें और उसको अपने दिल की बात को एक दूसरे से एक्सप्रेस करें, कह डालें अपने दिल की बात को। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ना जाने कितनी
सांसों को मैंने बंद कमरे में घुटते हुए देखा है। ना जाने कब से मैंने कई सांसों को बंद कमरे में घुटते हुए देखा है। अब और नहीं दिल में देखने की इच्छा बाकी है। कह डालो दिल की बात, इससे बढ़कर तो मैं समझता हूँ दोस्तों और कोई मंच हो ही नहीं सकता जहाँ पे आप अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करते हैं मेरे साथ, इसके साथ। उसके लिए करना क्या है, आपको मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है और अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करना है मेरे साथ। और आप तब देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्स फील होता है, कितना आपको रिलैक्स फील होगा अपने दिल की बात को कहने के बाद। हमारे साथ आज की जो हमारी मेहमान जुड़ी तीनों, वो आपको प्रेरित करती हैं कि आप आए, आप आगे आए और अपने दिल की बात को कहें। और मैं समझता हूं कि जब आप अपने दिल की बात को कहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, मैं यहाँ पे सर एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे से जितना होगा आपकी प्रॉब्लम्स को मैं थोड़ा नहीं, ज्यादा भी नहीं कहूंगा, जितना मेरे से होगा उतनी आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूंगा और आपको इंकरेज करूंगा इस शो के माध्यम से कि आप शो पर आए और अपने दिल की बात को हमारे साथ साझा करें। और जो व्यक्ति हमारे मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से भी कि जो लाइव आने में थोड़ा कतरा रहे हैं और अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे इतना ही कहूंगा कि प्लीज मुझे मेल करें। मेरा मेल आईडी है दिल की बात मैं इसके साथ @gmail.com। इसके साथ साथ मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, 9312712542, जहाँ पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को मैं डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देखना चाहता। किसी भी व्यक्ति को मैं ऐसा कदम उठाने नहीं देना चाहता हूं कि वो ऐसा कदम उठाए। कोई बात नहीं राजवीर मान जी, मैं आपको लाइव ले लेता हूं, आप प्लीज, मैं अब रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने बिहाफ पे रिक्वेस्ट भेजता हूं। राजवीर मान जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो मैं प्रोग्राम दोस्तों हमारा बहुत ही मोटिवेशनल शो है, जो एक दूसरे को क्रेज करता है कि आप आए और अपने दिल की बात को कहें, वो बात जो आपके दिल में है बट आप अभी तक कह नहीं पाए। तो हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य यही है दोस्तों कि ना जाने कितने चिराग बुझ गए, ना जाने कितने चिराग बुझ गए, अब और चिराग बुझने की हिम्मत नहीं है मुझ में, अब और चिराग बुझने दूं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। यही वजह है दोस्तों कि खास शो रखा है आपके लिए दिल की बात में इसके साथ। एक ऐसा शो, एक ऐसा जज्बात का शो जहाँ पर आप अपने दिल की बात मेरे साथ साझा करते हैं। और यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं नमिता जी के, कह डालो मन की बात कि आगे जहां और भी है, क्या रखा है इन अंधेरों में कि आसमां और भी। जी हाँ, ये बातें दोस्तों प्रेरित करती हैं उन लोगों को जो अपने दिल में ना जाने वो जज्बात, वो ख्याल, वो अपनी बात जो ना जाने कब से कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। या तो उन्हें कोई जरिया नहीं मिल रहा है या फिर कोई व्यक्ति विशेष उनको सही दिशा नहीं दिखा पा चुकी है करण जी की। करण जी कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जानेंगे उनके दिल की बात मेरे साथ यानी महेश के साथ। महेश जी नमस्कार, कैसे है आपका दिल कैसे की हैं आप? बात के साथ? सर मैं अच्छा हूँ, आशीर्वाद है आपका। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, सर थैंक यू बहुत सो लोग मच देखते भी हैं आपको। आपका और जनता का प्यार है सर। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस एक मुहिम छिड़ी है आप लोगों के जरिए, वो नहीं सक्सेस नहीं, बहुत अच्छा काम है। नहीं आपको होती है। काफी लोग देखते भी हैं, मैं भी काफी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आपका प्रोग्राम देखें और थैंक यू सर, थैंक प्रेरित यू। हों, अपनी समस्याएं बताएं या कुछ शेयर करना चाहें तो शेयर करें। तो काफी लोग जुड़े भी हैं आपसे, तो आप ऐसे ही बरकरार अपना प्रोग्राम करते रहिए, आगे थैंक यू बढ़िए। सर, थैंक यू सर। आजकल जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम बड़ी क्राइसिस वाली चल रही है जी जी, तो उसी के बिहाफ पे मैं आज बात करना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है।
जी कि जो बिल्कुल। क्राइसिस है, क्योंकि क्राइसिस ऐसी चीज है जो आदमी को हर चीज सोचने पे मजबूर कर देती है। जी क्योंकि कुछ परिवार की वजह से, कुछ अपनी इच्छाओं की वजह से, कुछ अपनी रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए आदमी इस टाइम पे बड़ा परेशान है। क्योंकि जी सभी जगह रोजगार इतना अच्छा चल नहीं रहा है, सब लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन पे इंसान को क्या करना चाहिए, उसमें जी थोड़ा सा बिल्कुल। आप प्रकाश डालिए। सर इस पे तो प्रकाश मैं यही डालूंगा कि देखिए, जब जब नेचर के साथ, जब जब प्रकृति के साथ मानव ने खिलवाड़ किया है, तब तक प्रकृति ने ये रौद्र रूप दिखाया है। मैं किसी को इस पेंडेमिक को लेकर के किसी को मैं आपत्तिजनक शब्द नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो पेंडेमिक आया है ना सर, इसने लोगों को एक सही दिशा, एक अच्छे और बुरे लोगों से परिचित कराया है कि आज इस पेंडेमिक में कौन कितने कौन व्यक्ति कितने व्यक्ति के रूप में अपना एक बात प्रकट कर रहा है, और कितना एक दूसरे के प्रति उदारता दिखा रहा है, और कितना एक दूसरे के प्रति उसका वेलविशर है। हर तरह के लोग हैं सर जो इस जी सिचुएशन का फायदा भी उठा रहे हैं, और कुछ की बिल्कुल। मजबूरियों का भी फायदा उठा रहे हैं लोग। जी तो तो मैं यही सर चीज है कि मैं यही कहूंगा करण जी कि मैं इस 2020 को नतमस्तक होकर के सादर नमन करता हूँ। वो इसलिए करता दोबारा हूँ दोबारा ऐसा टाइम ना आए देश के पास। सर, देखिए इसका तो मैं गारंटी नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा कि नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो जो सिचुएशन आती हैं उससे हर व्यक्ति को प्रेरित होना पड़ेगा, उसका विश्लेषण ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन आती क्यों है। आप देखिए, जब तक हम कॉइन ऊपर नहीं छालते तब तक वो कॉइन नीचे नहीं गिरता। या तो हमें कॉइन छालने, जब हम छालने जा रहे हैं तो उसको एक इन संभालने की सब कोशिश करें। चीजों के पीछे है ना, हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करें, प्रॉब्लम्स को दूर जी करें। अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, और जी जो लोग सक्षम है हर चीज में, वो गरीबों का और सबका सपोर्ट करें, तो जी चीजें में भी सुधर सकती है। जो मोदी जी कहते हैं हमारा कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, देश को आत्मनिर्भर बनाइए, तो वो इसी तरीके से संभव है। अगर हाथ से हाथ जुड़ते जाएं तो कोई मंजिल दूर नहीं पहुंचने में। देखिए, एक कहावत है कि एकता में जो बल होता है वो शायद कहीं नहीं होता, और हम व्यक्ति विशेष को एकत्र होना पड़ेगा। और हमारा सबसे देश का बड़ी, दुर्भाग्य, हाँ हमारा जी, देश का दुर्भाग्य करण जी, मैं आपको सही बताना चाहूंगा, हमारे देश का जो दुर्भाग्य है, जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार। यही मेन मैं सही मुद्दा है जिसकी वजह से आज पूरा भारतवर्ष जो है, पूरा भारत जो है जी बिखरा हुआ है। जी एकता में अखंडता वाला जो सुर जो है वो खत्म हो चुका है। सब अपने जी अपने धर्म जाति और उसी में मजहब में बटे बैठे हैं। जी वो ये सोचते जी हैं कि ये आग मेरे घर तक नहीं आएगी, पर वो जी भूल जाते हैं जिस दिन आएगी उस दिन उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जी धर्म और बिल्कुल जाति और भेदभाव सब रखे रह जाएंगे। अ- बिल्कुल सर। अत्याचार और हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी रूप में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में पैदा हो जी सकती है, जो मानवता के लिए बहुत खराब है, और मानवता के लिए बहुत अभिशापित चीज है, जो बिल्कुल कलंक के सर। रूप में देखी जाती है। उसी से बिल्कुल। और ये मैं समझ इसका लीजिए बहुत से बहिष्कार घर उजड़ जाते हैं, बहुत से जीवन बिखर जाते हैं। अगर हर मानव एक दूसरे की मदद करे, हेल्प करे, सिचुएशन जी समझे, तो आई थिंक कि हम इन सब चीजों से निपट सकते हैं। बिल्कुल के बस सर, तो ये कहीं समाज को एकत्रित होना कहीं पड़ेगा, जाति भेदभाव को दूर निकाल के। कहीं भी समस्या नहीं आएगी। जी, अब व्यक्ति विशेष को ये बात समझ में आ जाए तब, लेकिन वो नहीं आएगी। वो मुझे नहीं लगता कि जब तक तन से पूरे कपड़े नहीं फट जाएंगे और चिथड़े चिथड़े नहीं हो जाएंगे और जी अहंकार सबका टूट नहीं जाएगा, तब तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक हो पाएंगे। तो बिल्कुल जो सर। हमारी एक माला है, धर्म धर्म के फूलों की जो माला है, हर जाति धर्म से मिलकर एक माला बनी, उसका नाम है भारत। बिल्कुल सर। और जब तक ये माला माला में एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि देश का और लोगों का उद्धार हो पाएगा। इसी तरह बिल्कुल शोषित शोषित होते रहेंगे, और जो अत्याचारी हैं वो अत्याचार करते रहेंगे। ये तो बिल्कुल सबको अपने अत्याचार और शोषण इन सबको खत्म कर कर हाथ से हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मानवता वाला, तभी
देश का कुछ उद्धार होगा, तभी इस देश में खुशहाली आएगी, तभी एक सूत्र धागे में हर धर्म और जाति का इंसान जुड़ पाएगा। और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसके साथ साथ अभिव्यक्ति की जो आजादी है, शायद लोगों को उसका पूरा ज्ञान भी नहीं है और लोग उससे पूरी तरह से परिभाषित भी नहीं। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर ये जात पात में भटके क्यों रहेगी। मेरी सही जनता कह रहे ये हैं इस आप। समय लाइव सेशन देख रहे हैं, मेरा लाइव शो देख रहे हैं, और मैं सबको इस शो के माध्यम से संबोधित करना चाहूंगा कि भाइयों प्लीज, ये जात पात, ये भ्रष्टाचार, इसका समर्थन ना एक्चुअली करें। क्या है ना कि हम लोग है ना उसी तरीके, एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको अगर हम सींचते हैं, अगर देखिए कभी किसी पौधे को आप किसी उसमें बंद कर दीजिए, मतलब उसके फल को शेप देना है तो आप शेप दे सकते हैं, उसको फल को है ना, थोड़ा सा जब फूल आए, हल्का सा फल बड़ा हो तो उसको आप बंद कर देंगे, तो जो शेप आप उसमें बंद करेंगे वो फल उसी शेप का आपको बाहर दिखाई देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। इंसान क्या कर रहा है कि जाति और धर्म के जो चीजें हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है ना, उसी टाइम से ये चीजें शुरू हो जाती हैं कि भैया इससे मत बोलो, उससे मत बोलो, उसके घर मत जाओ, उसके घर का मत खाओ, उसके घर का मत पियो। ये जी चीजें ऐसी हैं, तो हम बच्चों को पैदाइश ही देते हैं, और ये हर धर्म जाति के अंदर दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, या जो भी धर्म का कम्युनिटी का बंदा है, वो उसके बच्चे का लालन पालन शोषण उसी तरीके से होता है। क्यों? और फिर उसी के हिसाब से वो धारणाएं बनती चली जाती कि हम ये हैं तो हम इनसे ऊपर हैं, कि हम ये हैं हम इनसे ऊपर हैं। हमारा देश जो है इतनी विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, जी ये इन्हीं कारणों की वजह से असामाजिक तत्व जो है उनका फायदा उठाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस वाले हों, चाहे आपके जान पहचान वाले हों, वो सब इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि देश को इस चीज से ऊपर उठकर अगर ये चीज जी भूल जाए, ये सारी चीजें, और एकजुट जी हो जाए, मानव को मानवता के हिसाब से सोचा जाए और देखा जाए, तो आई थिंक जी कि मेरे देश में किसी चीज की कमी नहीं होगी और किसी बिल्कुल को ना नहीं होगी। होगी। और जो ईश्वर ये कहते हैं कि जन्म का यहीं भोग के जाता है, वो भोग के इसलिए जाता है क्योंकि किसी में एका नहीं है, इसलिए वो चीजें करम धर्म सब यहीं भोग के इसलिए जाता है वो। क्यों? जब उसके पास होता है तो वो शराब में, जुए में, इन चीजों में, गलत आदतों में वो चीजें सब लुटा देता है। तो यही चीजें हैं कि जो गलत चीजें अगर हम अपने समाज से हटाएं, खत्म करें, तो आई थिंक कि बच्चों को अच्छी परवरिश शिक्षा दे सकते हैं, और बिल्कुल ढोंग आडंबरों से दूर हटकर अगर हम बच्चों को शिक्षाएं दें, तो इस देश में जी सुपर पावर्स बनने में इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? जितना दिमाग हमारे देश में है, ब्रिलियंट बच्चे हैं, सब चीजें, हर एक्टिविटीज हमारे बच्चे कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम क्या अभी क्या दूसरे देशों पे निर्भर हैं कि भैया वो जेट एयर मिसाइल बनाएगा या कुछ इस टाइप की चीज बनाएगा, वो हमारे से पावरफुल बना। दिमाग किसका? हमारे इंडियंस का ही यूज करते हैं वो लोग, डॉक्टरी में, साइंटिस्टों में, हथियारों में, हर चीज में। तो वो टैलेंट अगर हमारे देश में ही यूज हो, और किसी को किसी चीज की कमी ना हो, ना पैसे की कमी हो, ना घर की कमी हो, ना खाने की, ना पीने की, तो आई थिंक कि सुपर पावर इंडिया को बनने में कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बस एक संकल्प लेना पड़ेगा कि भैया इस जात धर्म जातियों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, और तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। नहीं तो ये जो चील कौवे हैं, जो गिद्ध हैं, हर इंसान को नोच के खा जाएंगे और हम एक जिंदा लाश की तरह रह जाएंगे, और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ये इतनी चीजें, इतनी पाबंदियां आपको लगा देंगे कि आपको सोचने का, करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके खिलाफ उल्टे सीधे आरोप, एलिगेशन, सारी चीजें लगाई जाएंगी। तो मैं ये कहूंगा कि सभी लोग इस चीज को अवेयर बन, पढ़ें लिखें। देखिए, पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल जी सबसे जरूरत मूल्यवान चीज है हमारे देश के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा। शिक्षा ही जी इंसान को आगे ग्रोथ करता है, उसके अंदर को डेवलप करता है कि बच्चा क्या बनेगा, क्या इंटरेस्टेड है। एक शिक्षा ही माध्यम ऐसा है जो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड में क्रांति ला सकता है। क्यों? पढ़ा बिल्कुल होगा सर।
तो आडंबर और झूठी चीजों से दूर रहेगा, वो अपने दिमाग का यूज कर पाएगा। अभी क्या है, सब लोग भेड़ चाल चल रहे, नेताजी ने बोल दिया भैया ये करना है तो सब लोग वही करने चले जाते हैं। किसी ने बोला थाली बजाओ तो सारी दुनिया थाली बजाने में लग जाती है, पर वो ये नहीं सोचते भैया थाली बजा क्यों रहे हैं, किससे थाली बजाने से किसका फायदा हो रहा है, कि पड़ोसी का कीर्ति फायदा जी, हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति जी जुड़ चुकी है हमारे साथ जी। तो मैं यही कहूंगा महेश जी, अपना प्रोग्राम करते रहिए। मेरे थैंक थॉट्स यू। हैं, मैं आपको इससे पहले सर ये आप लोगों के माध्यम से की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति विशेष को आगे आना करनी होगा, चाहिए। एक दूसरे के व्यक्ति के काम आना होगा, जी बजाय जातिवाद, भ्रष्टाचार, भेदभाव को दरकिनार करके एक ऐसी मिसाल कायम करनी पड़ेगी, एक ऐसी जी मिसाल कायम करनी पड़ेगी कि जहां लगे कि हाँ यार मजा आ गया। मेरे दोस्त हैं, विदेश में रहते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा महेश जी, व्हाई देयर इज सो मेनी कास्टिज्म इन इंडिया। मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं निशब्द हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कह नहीं पाया। ऐसा लॉक लग गया मेरी जुबान पे कि मैं उनको क्या कहूं। क्या ये कहूं कि जो मेरे देश के चंद नुमाइंदे हैं, कुछ सियासतदार हैं, उनकी वजह से मेरे देश का दुर्भाग्य है, जो आप ये कह पा रहे हैं, या अपने आप को दोषी ठहराऊं कि जिस देश में मैं रह रहा हूं उसके बारे में बुरा कहूंगा तो फिर मैं बुरा हूं। बुरा नहीं कह रहे, पर ये है कि ये सत्य है जो उसने बोला, ये सत्य था, उसको आप बट झुटला नहीं सकते हैं। मैंने कहा सर दिस इज द कल्चर, दिस इज द कल्चर इन इंडिया, दैट्स व्हाई सो मेनी कल्चर्स। मैं क्या कहूं। अब उस दोस्त को कुछ ऐसा भी नहीं कह सकता कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझ गया मेरी बेवकूफ बात। को तो बेवकूफ बनाओ, अनपढ़ हो तो अनपढ़ बना दे, अनपढ़ को बेवकूफ बना लेते। पर भैया पढ़े लिखे को इंसान को क्या बेवकूफ बनाएगा कोई। नहीं सर क्यों, बिल्कुल। और वो भी इस दुनिया में रहते हैं तो सब चीज की नॉलेज है। आजकल ऑनलाइन सारी जी चीजें चलती हैं तो सबको सब नॉलेज पता होती है, कौन क्या किस देश में क्या घट रहा है। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक थैंक यू यू सो मच, महेश जी, रिगार्ड किया। आप, और ये जो आपने शो है, टाइम आज दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं लोगों के, और मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मुझे कितनी खुशी हो रही है लोगों को इंकरेज जी करके जी, कि आप आगे आइए, स्टेप आइए आगे। अपने दिल के अंदर वो बात मत रखिए, बात मत रखिए, बात कहने से ही सोल्यूशन निकलता है। और मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, बोलोगे तभी अपनी सोच खोलोगे। बिल्कुल सर, जितना मेरे से होगा, मैं आज ये गारंटी भी लेता हूँ कि जितना होगा, मैं अगर किसी के दर्द कम कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सभी को मैं शो पे इन्वाइट करता हूँ, ये आपका मंच है और मुझे होश बहुत था। बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने टाइम दिया मुझको। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू। आपका ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे, लोग थैंक यू जुड़ते सर। जाएं, जी और जी। सही सच्ची में और सही मायने में आप लोगों की मदद कर पाए जो आप करना थैंक चाहते हैं यू। मुझे अपने बहुत इस खुशी होगी प्रोग्राम के माध्यम से। सर, मुझे बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी अगर मैं इस शो के माध्यम से लोगों में चेतना जगा पाया, और इसको, मेरे प्रोग्राम को लोग समझेंगे, तो वो लोग समझ रहे हैं कि दिल की बात क्या है। भाई मैं सबको क्लियर करना चाहूंगा, दिल की बात वो बात है जो आपके अंदर तो रहती है बट आप कह नहीं पाते। बयां चाहे नहीं कर सकते। कोई भी बात हो ऐसी, चाहे वो एक बहन के प्रति भाई की बात हो, या भाई के प्रति पिता की बात हो, या माँ की प्रति पति के, या किसी के प्रति कोई बात हो, दोस्त के प्रति क्यों ना, अंतर ना रखें, आप शेयर करें। और शेयर करने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ फर्स्ट मेरी व्यूअर जुड़ी थी अंगा जी, उन्होंने जो अपनी बात जो कह रही थी, उनकी आंखों में जब आंसू आ रहे थे, अरे जी मैं विश्वास नहीं आपको दिलाऊंगा, दिला पाऊंगा शायद, कि मेरी आंखों में भी आंसू आने वाले थे जब उस लेडी ने हिम्मत करके अपनी बात बताई। जो अगर मैं किसी की थोड़ी सी अगर चेहरे पे खुशी लेके आ जाऊं चेहरे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब किसी उदास चेहरे पे, कुछ चेहरे पे अलग सी खुशी आती है, उसका एक अलग ही मजा आता है। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में जुड़े लाइव। बहुत बहुत खुश धन्यवाद रहिए, महेश जी।
शुक्रिया, मुस्कुराते रहिए। तहे थैंक यू दिल सो से। मच। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके। तो ये थे करण जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ वो बातें रखी दोस्तों जो वाकई में ही एक सत्य को प्रमाणित करती हैं, और इस सत्य को हम झुठला नहीं सकते। ये हमारा दुर्भाग्य या सौभाग्य, इससे बेहतर, मैं मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। तो मैं आपको चंद पंक्तियां आप लोगों को शेयर करूंगा इसी वृतांत को लेकर के। मेरी कविता काफी चर्चित रही, प्रथा, कि आओ उस प्रथा का अंत करें, आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। वर्षों से इस प्रथा ने, वर्षों से इस प्रथा ने मानवता के सपनों का है अंत किया। वर्षों से इस प्रथा ने मानवता के सपनों का अंत है किया। आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। भेदभाव के विष रूपी शब्द ने, भेदभाव के विष रूपी शब्द ने क्यों दलितों को है डसा। भेदभाव के विष रूपी शब्द ने क्यों दलितों को है डसा। आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। क्यों आरक्षण की ललक में, क्यों आरक्षण की ललक में, क्यों मानव ने चक्का जाम किया। आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। है जीने का अधिकार सभी को, है जीने का अधिकार सभी को, तो क्यों जीवन पर अंकुश लगा, तो फिर क्यों जीवन पर अंकुश लगा। आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। हो समानता का अधिकार, हो समानता का अधिकार सभी को, क्या आखिर जात पात में है धरा, क्या आखिर जात पात में है धरा। आओ उस प्रथा का अंत करें जिसमें घृणा का अंत है छुपा। लाएं अनेकता में एकता, लाएं अनेकता में एकता, बस यही बात मैं ही सबसे कहता रहा। तो दोस्तों, प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, आप प्लीज हमें लिख करके बताएं। हमारा मेल आईडी है दिल की बात महेश के साथ @gmail.com। और इस शो के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें बताएं। और जाते जाते आपको बताना चाहूंगा 2020 के फायदे, 2020 के फायदे, मैं इसको नुकसान नहीं कहूंगा, फायदा ही कहूंगा। फायदा इसलिए कहूंगा दोस्तों कि 2020 ने हमें अच्छे बुरे की पहचान कराई। थैंक यू सो मच 2020। और मैं आभार प्रकट करता हूं इस साल का, जाने वाले साल का, जो दिसंबर के बाद 31 के बाद अलविदा हमसे कह जाएगा, और फिर एक नया साल आएगा 2021, यानी कि 2021। तो दोस्तों, ये जो अभी आप पेंडेमिक कह लीजिए या फिर विश्वव्यापी जो महामारी है इसको कह लीजिए, ये जो आपको मिली है ना, ये ऐसे ही नहीं मिली है। जरूर कुछ ना कुछ तो मानव रूपी व्यक्ति ने इसके साथ खिलवाड़ किया है, तो उसका तो आनंद सबको लेना पड़ेगा ना। तो इसका आनंद इस प्रकृति ने सबको दिया, सबको दिया, कोई भी अछूता नहीं। और आपको पता चला होगा कि वाकई में जीवन कितना कठिन है, और इस कठिन रूपी जीवन में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, कैसी भी आए, डगमगाना मत। और आंसू अगर निकले ना आंखों से, तो उनको छलकने से रोकना मत। और दिल की जो बात है ना, अगर जुबान पे आ भी जाए तो कहने से हिचकिचाना मत। सभी से आग्रह करूंगा, अगर इस प्रोग्राम के बारे में आपकी कोई भी राय हो और कुछ सजेशन हो तो प्लीज मेरे साथ साझा करें। और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। प्रकृति के, प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ गलती से भी खिलवाड़ ना करें। ये प्रकृति का बहुत रूप है दोस्तों, जो आज हमारे बीच इस तरह से हम लोगों को जकड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं ना, इसको अच्छी भली भांति समझ सकते हैं। अंकिता श्रीवास्तव जी जुड़ने
जुड़ना जा रही हैं हमारे साथ। और प्लीज जरा भी ना हिचकिचाएं। हेलो अंकिता वीरेंद्र श्रीवास्तव, जी, कैसी अंकिता हैं? वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, saluting to you. A थैंक very यू सो मच। warm good evening, and it is always pleasure to be with you people. Always pleasure to speak my words, whatever I feel like, whatever I write. It is always pleasure to be with you people. My only aim to come today is that I want to say to people that we should be always happy, no matter what the conditions are. And we should find happiness in whatever things we get. हम सबको हर पल संतुष्ट रहना चाहिए, हम सबको हर पल खुश रहना चाहिए, हर एक मुकाम पे हम सबको खुश रहना चाहिए, हम सबको हर एक पल पे खुश रहना चाहिए और खुशी खोजनी चाहिए। और जो हमारे मन में है हमें सामने वाले को बहुत सरलता से, बहुत उत्सुकता से बताना चाहिए। ठीक। तो आज जब भी मेरा सुनता हूँ आपकी बातों को, जब भी सुनता हूँ आपकी बातों को, सुनने को और मन करता थैंक यू सर, है। वेलकम। थैंक यू। आपका बड़प्पन है सर ये कि आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं इस तरह से बात करती हूँ कि सामने वाले को सुनने का मन करता है या जी। जो भी हो। तो मैं अंकिता वीरेंद्र श्रीवास्तव इसलिए लिखती हूँ सर क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब एक लड़का जो है वो अपने फादर का नाम लिखता है, प्रणाम प्रणाम फादर जी। का नाम लिखता है या लिख सकता है, तो एक लड़की अपने फादर का नाम क्यों नहीं लिखती। और बिल्कुल। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है सर कि महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में तो इतना नहीं, उत्तराखंड में भी इतना नहीं, पर कुछ स्टेट में, जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया, इनमें ये कल्चर है कि एक लड़की आफ्टर मैरिज जो है वो अपने हस्बैंड का नाम बीच में लिखती है, वो लिखती ही है, वो मैंडेट कल्चर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लड़की आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड का नाम बीच में लिखती है और हस्बैंड का सरनेम लिखती है, तो एक लड़की जो दूसरे स्टेट को बिलोंग करती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और दूसरे डिफरेंट स्टेट हो गए, वो अपने फादर का नाम बीच में लिख करके और अपने फादर का सरनेम क्यों नहीं लिखती। मेरे मत से तो लिखना चाहिए। अगर अभिव्यक्ति की आजादी इसको कहेंगे तो फिर मैं समझूंगा कि इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। तो मैं इसीलिए उस पे लिखती हूँ अपने फादर के नाम के साथ अपना सरनेम, अंकिता वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव। और मैं सबको ये बोलूंगी, मतलब हर लड़की को मेरा ये एक मैसेज है कि हर लड़की को लिखना चाहिए बिफोर मैरिज अपने फादर का नाम और सरनेम, और आफ्टर मैरिज जिसका भी लिखे वो। मैं अंकिता जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आए, मेरा नम्र रिक्वेस्ट है आप, क्योंकि मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि इच्छा है मेरी आपके फादर से मिलने की ऑन लाइव, तो प्लीज उनसे भेंट जरूर कराइएगा। मैं उनका नतमस्तक होकर के अभिवादन जरूर करूंगा कि आपने एक बेटी नहीं, एक बेटे को जन्म दिया है, और कहीं पर भी कभी भी अपने आप को इतना कमजोर ना समझें, समझने की कोशिश ही ना करें। मुझे पहले ऐसा लगता है कि किसी को भी इतना कमजोर स्वयं को समझना ही नहीं चाहिए और इतना कमजोर स्वयं रहना ही नहीं चाहिए। कि आप एक मजबूत एक बेटे की तरह जो अपनी भूमिका निभाती हैं, और जब वो एक जो आपका जो प्रकाश पुंज है ना, आपकी जो बातों का, जब वो लोगों को एक रिफ्लेक्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश जाता है कि यार जब अंकिता वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव जो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और हर बेटे, हर बाप को अपनी बेटी पे गर्व वाकई में ही होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो आप एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। शायद मुझे इतना नहीं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, मेरी इतनी वो नहीं है। मैं तो बस ये आपका बड़प्पन है सर, और कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे और इतना कह रहे हैं मेरे लिए, कि आपका बड़प्पन है, वरना मैं कुछ खास कमाल करती नहीं हूँ। मैं तो जस्ट अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ, जो कुछ मुझे लगता है वो मैं आप उस लायक हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत लायक हैं आप।
जी। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं बस जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ सर। एक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को या लड़के को पहले अपने माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, मैं उसके यहाँ बाद। कहना चाहूंगा जनता को कहना चाहूंगा प्लीज कि वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है दिल की बात महेश के साथ, और जो भी प्रोग्राम को हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, अगर अपने आप दिल के बात, अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप आए और हमें रिक्वेस्ट भेजें और प्रोग्राम के साथ लाइव जुड़े हमारे साथ। जी प्लीज कंटिन्यू। मैं सर बस लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हर एक लड़की को और हर एक लड़के को अपने पेरेंट्स का पहले ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद उनको बाकी और दुनिया में कुछ भी हो रहा है या कुछ भी चीज होती है उसके बारे में सोचना चाहिए। पहले अपने माता पिता को सोचना चाहिए, क्योंकि वही तो हैं दुनिया में लाने वाले ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा संदेश है गीता जी। सर मेरे आज दिल की बात, मेरा आज ज्वाइन होने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है कि मैं लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को जितना हो सके पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को जितना हो सके जुझारू और कर्मठ बनना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा सर कि हर व्यक्ति को जगह जगह का हर एक चीज का ज्ञान प्राप्त होगा, और जितना हमें ज्ञान प्राप्त होगा उतना ज्यादा हम अपने माइंड को ब्रॉड बना पाएंगे, उतना ज्यादा हम विकसित होकर के सोच पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने। हर व्यक्ति विशेष को कलम की ताकत को पहचानना होगा और उस कलम की ताकत के आधार पर अपने जीवन को व्यापन करना होगा। तो मेरा एक ड्रीम है सर कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ूं और बहुत सारे लोगों को एक मंच प्रदान करूं कि जिससे वो अपनी फीलिंग्स को लिख पाए, वो अपने फीलिंग्स को बता पाए। तो इस कारण मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि मैं WGMI राइटर ग्लोबल मूवमेंट ऑफ इंडिया की सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजर हूँ, अंकिता वीरेंद्र नारायण, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं इसलिए सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ कि मुझे कोई पद की आवश्यकता है या मुझे कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। मैं इसलिए सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजर हूँ कि मैं एक मंच प्रदान कर सकूं लोगों को लिखने का, कि मैं कि जिनको मंच नहीं मिल पाया है, जो किसी कारणवश नहीं लिख पाए हैं, लिख करके अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, मैं उनको एक मंच दूं लिखने का, कि सीखने का, कि आप जो है वो किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस आप लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल। आपकी इस पहल नमन, आप सक्सेस हो, ये मेरे दिल से दुआएं हैं अंकिता श्रीवास्तव जी। आप हर मुकाम में आगे बढ़े और सफलता का। थैंक यू सो मच सर। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को इस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं जो है वो ऐसे कुछ लिख करके और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पब्लिश हो सकती हूँ, तो कोई भी हो सकता है सर, और उसको होना चाहिए जब उसको प्लेटफॉर्म मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपके उस प्रण के लिए जो आपने लिया है, और आप सफल हो। और इतना ही कहूंगा कि अगली बार आप अपने पिताश्री से हमारी भेंट जरूर कराइएगा। नेक्स्ट वीक मुझे इंतजार रहेगा। अंकिता वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच बहुत प्यारा मैसेज देने के लिए। वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव भी मिलेंगे जी, उनसे मिलकर मैं अनुग्रहित अपने आप को महसूस करूंगा। जी, थैंक यू सो मच। और हमारे मैसेज सबको दीजिएगा कि प्लीज एक मंच ऐसा भी है, आप मई जी के साथ साझा करें। अवश्य सर, ऐसा कोई मंच सबको मिलना चाहिए कि वो अपने दिल की बात बता सके, जैसे हम सब बताते रहते हैं सर। और मेरा ये लोगों को कहना है सर कि किसी व्यक्ति को किसी से भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ छुपाने लायक होता ही नहीं है। जीवन में, संसार में कुछ छुपाने लायक होता ही नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं किसी को छुपाना चाहिए। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ सबको बताना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अंकिता जी। उससे व्यक्ति सही मार्ग प्राप्त करेगा, क्योंकि यदि सब शेयर करेगा तो उससे व्यक्ति सही मार्ग पर आगे बढ़ेगा। वो गलत कहीं जाएगा ही नहीं, गलत दिशा में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब जानते हैं। जी जी,
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप कट कर दीजिएगा सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेटिंग गीता वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, कितनी अच्छी सोच है इस बच्चे की, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये हर मुकाम में अपने वो सब सफलताएं प्राप्त करे जिसकी इसने ठान रखी है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते और हमेशा अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए वो तत्पर मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ कि वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करें, मेरी दुआ है। और थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आप सभी के मैंने व्यूज सुने और सभी ने अपने अपने तर्क दिए अपनी दिल की बात के माध्यम से। और आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के बारे में, प्लीज हमें बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। 2020 ने हमें अच्छे बुरे की पहचान कराई, और वो पहचान हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। थैंक यू सो मच। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।